आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 3, 4 व 5। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, इस सुअवसर पर राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, संसद सदस्य तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। स्टॉप। इन समारोहों की गरिमा एवं महत्व को देखते हुए अपने सुविज्ञ पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु इस अवसर पर दिए भाषणों को संसदीय पत्रिका के इस अंक में सम्मिलित किया जा रहा है। स्टॉप। संसदीय लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति पूर्ण रूपेण जागरूक होना अनिवार्य है। स्टॉप। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में मूल अधिकार नागरिक के तथा नागरिक शासन के मध्य सामाजिक सामंजस्य तथा सह अस्तित्व का सुदृढ़ आधार है। इसीलिए भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया है। स्टॉप। केवल राष्ट्रीय संकट को इसका अपवाद माना गया है, क्योंकि उस समय वैयक्तिक स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टॉप। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा अक्षुण्ण बनी रहे, इसी उद्देश्य से संविधान में आपात उपबंधों को समाविष्ट किया गया है। स्टॉप। मूल अधिकार, मानव अधिकार एवं आपातकाल की प्रासंगिकता शीर्षक लेख इस अंक में दिया गया है। पैरा। महोदय, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की दिशा का निर्माण इसके बजट से ही होता है। स्टॉप। सार्वजनिक हित एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने बजट के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। स्टॉप। भारत में बजट प्रक्रिया शीर्षक से दिए गए एक अन्य लेख में बजट के इतिहास, महत्व, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया, बजट की गोपनीयता, अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्तावों और वित्त विधेयक आदि पर प्रकाश डाला गया है तथा वित्तीय मामले में सदन के समिति अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। स्टॉप। हमारे युवा सांसदों एवं अन्य अध्येताओं को यह लेख निश्चय ही रुचिकर लगेगा। स्टॉप। पैरा। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा वहाँ की जनता स्तंभ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संसद का आलेख तथा हमारे उभरते सांसद स्तंभ के अंतर्गत लोकसभा के युवा संसद सदस्य का आलेख सम्मिलित किया जा रहा है। स्टॉप। ऐसे आलेखों से हमारे जिज्ञासु पाठक माननीय संसद सदस्यों के जीवन वृत्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से, विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से, तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं तथा संभावित निदानों और वहाँ हुई प्रगति आदि से परिचित होते हैं। स्टॉप। उपरोक्त दोनों स्तंभों हेतु माननीय सांसदों से आलेख सादर आमंत्रित है। हमारा यह नियंत्रण प्रयास रहता है कि संसदीय पत्रिका अधिक से अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बने। स्टॉप। विद्वान लेखकों और जिज्ञासु पाठकों से प्राप्त होने वाले लेखों और सुझावों आदि से हमारे इस प्रयास को उचित दिशा एवं सफलता प्राप्त होती है। स्टॉप। पूर्ण आशा है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक और विद्वान लेखक हमारे इस प्रयास को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान निरंतर देते रहेंगे। स्टॉप। हम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों,
संसदीय तथा संवैधानिक विषयों के विद्वानों एवं अध्येताओं द्वारा संसदीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्य प्रणालियों सहित संसदीय रुचि के सामयिक और संवैधानिक विषयों पर लिखे गए समस्या मूलक लेखों का साभार स्वागत करेंगे। स्टॉप। कोई भी पराधीन देश स्वतंत्र ही तब होता है जब उसके मूल निवासियों की चेतना जागृत हो जाती है, जब उन्हें परतंत्रता इतनी अखरने लगती है कि वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब वे प्राण तक बलिदान करने के क्षण को आतुरता से प्रतीक्षा करने लगते हैं, और ऐसी पुण्य घड़ी आते ही अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जिससे साम्राज्यवादी शासक शोषित लोगों को सत्ता सौंपने के लिए विवश हो जाता है। स्टॉप। पैरा। महोदय, गुलामी के लंबे दौर के बाद स्वतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ किए, वहीं वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी तेजी आई। स्टॉप। इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगति कर गए कि हमारा देश बैलगाड़ी के युग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के युग में आ पहुंचा। स्टॉप। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्टॉप। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाषा के शिकंजे में कसा हुआ है। स्टॉप। आज भारत के जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी में विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहीं 40% विद्यार्थी बीएससी में पहुंचने से पहले विज्ञान विषय छोड़ देते हैं, जिसका कारण बीएससी में पहुंचकर अचानक अंग्रेजी भाषा में पाठ्यपुस्तकें होना है। स्टॉप। इनमें से 45% विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम को रो धोकर अपना लेते हैं, वहीं अन्य 15% यदि हिंदी माध्यम को अपनाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। स्टॉप। पहले तो उनके सामने हिंदी माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का न होना या बहुत कम होना है। स्टॉप। दूसरे, शिक्षकों द्वारा तैयार कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री भी हिंदी में नहीं होती। स्टॉप। यदि होती भी है तो हिंदी अंग्रेजी की उस खिचड़ी में अंग्रेजी की दाल कहीं अधिक होती है। स्टॉप। कुल मिलाकर हिंदी माध्यम से विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहती और उनके सामने सदैव एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि वह हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण भी कर पाएंगे या नहीं। स्टॉप। उधर अंग्रेजी माध्यम में जाने वाले विद्यार्थियों की स्थिति मात्र रट्टू तोते की बनकर रह जाती है। स्टॉप। पैरा। अब कुछ विश्वविद्यालयों ने हिंदी को समस्त विषयों के अध्ययन एवं परीक्षा का माध्यम स्वीकारा है, लेकिन सवाल यह है कि कितने संस्थानों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा है और कितने शिक्षक इसके पक्ष में है। इसका अनुमान आज भी हिंदी में विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के अभाव को देखकर सरलता से लगाया जा सकता है। स्टॉप। आज शिक्षक वर्ग द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी जाती हैं। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।